बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट उनकी डिमांड को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? आखिर क्या डिमांड है स्टूडेंट की? बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की जानें चली गई हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। सिराजगंज में सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए। अधिकारियों ने यहां कम से कम 24 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें से 13 पुलिसकर्मी भी हैं। रविवार की शाम तक सरकार समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़प तक भी हुई। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को लेकर थे, लेकिन बाद में इन्होंने सरकार विरोधी मतलब एंटी गवर्नमेंट का रूप भी ले लिया। छात्र नेताओं ने पीएम शेख हसीना जी के इस्तीफे की मांग को लेकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की भी घोषणा की है। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के ग्रुप ने सिटीजन से कहा है कि वो किसी तरीके का बिल या कोई भी टैक्स पे ना करे गवर्नमेंट को। प्रोटेस्टर्स अब साफ तौर पर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पीएम शेख हसीना जी वहां पे अपना रेजिग्नेशन दें। शनिवार को ढाका में हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने छात्र नेताओं में से एक छात्र, जिसका नाम नाहिद इस्लाम था, उसने कहा शेख हसीना को केवल इस्तीफ़ा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ हत्याओं, लूट और भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा भी चलाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इससे पहले प्रोटेस्टर्स ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की भी बात कही है। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के लिए ढाका आने को कहा। ये रैली ढाका में दोपहर को 2 बजे आयोजित होनी थी। हालांकि इसके बाद लॉन्ग मार्च को एक दिन पहले यानी 5 अगस्त आज के दिन को करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रविवार रात से ही प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होने लगे हैं, जिससे कर्फ्यू की वजह से पुलिसकर्मी और प्रोटेस्टर्स के बीच झगड़ा होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बीच गवर्नमेंट ने 3 दिन की सरकारी छुट्टी की भी घोषणा कर दी है, जो कि 5 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक रहेगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का कहना है कि आगजनी हिंसा में शामिल लोग छात्र नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं। बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों से ये कहा है कि जितने भी ये उपद्रवी तत्व हो रहे हैं उनको कड़ाई से पीछे ढकेला जाए। इस बैठक में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार, सेना, वायुसेना और नेवी के प्रमुखों, अन्य मंत्रालयों से कमेटी सदस्य, कैबिनेट सचिव और पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो आतंकी हमलों की चेतावनी वाला बयान भी जारी किया है। बयान में सभी छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षित रूप से घर लौटने को भी कहा गया है और ये भी कई जगहों पर कि आतंकी हमले हो रहे हैं और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आखिर पीएम शेख हसीना जी अपने ही सिटीजन्स, अपने ही स्टूडेंट पर ऐसे कैसे हमले करवा सकती है? बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्व सैन्य प्रमुखों और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा बलों से आग्रह किया है कि वो छात्रों की भीड़ पर कार्रवाई न करें। रविवार की दोपहर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकट का हल निकालने के बारे में बात की है। बांग्लादेश के पूर्व आर्मी चीफ इकबाल ने एक लिखित बयान जारी कर कहा, यह ज़रूरी है कि सशस्त्र बल तुरंत अपने मिलिट्री कैंपों में लौट जाए और किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपील करता हूँ, आप इस संकट का हल संवाद से निकालने की पहल करें। देशभक्त सुरक्षा बलों को छात्रों की भीड़ से भिड़ना नहीं चाहिए। विश्व शांति में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जो सम्मान, इज्जत और गरिमा अर्जित की गई है उसकी परीक्षा का यही समय है। इसके साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि इलाकों में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्यों से जनता का साथ देने की उन्होंने अपील की। उन्होंने उन्हें वापस कैंपों में लौटने की भी अपील करते हुए कहा कि हम खुद से नहीं लड़ सकते, हम देश को जंग का मैदान नहीं होने दे सकते हैं।
अवामी लीग के नेता और कपड़ा एवं जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा, विरोध करने वाले नेताओं को देश में मौजूदा हिंसा और मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकने का यह आंदोलन कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। सरकार को गिराने की कथित मांग बीएनपी जमात के षड्यंत्रकारियों की ओर से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लिए फ्रीडम फाइटर्स और उनके रिश्तेदारों के को कई सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता था और जिसकी वजह से स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और इस कोटे को वापस ले लिया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, कई सारे स्टूडेंट मारे गए और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वो ये चाहते कि पीएम शेख हसीना जी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। हालांकि हसीना के जो समर्थक हैं उन्होंने इस इस्तीफ़े से इनकार कर दिया है। इससे पहले पीएम शेख हसीना हिंसा को समाप्त करने की इच्छा जताते हुए छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत करने की भी पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ, उनकी बातें सुनना चाहती हूँ, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। लेकिन स्टूडेंट ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पीएम शेख हसीना जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों में आग लग जाने के बावजूद व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले महीने सेना को बुलाया था। पिछले महीने जुलाई में हुई हिंसा में 200 से लोग अधिक मारे गए थे, जिनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से भी हुई थी। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी हैं। तो वही स्टूडेंट यही डिमांड कर रहे हैं कि पीएम शेख हसीना जी वो जो जितने लोगों की डेथ हुई है उनको मुआवजा दे और साथ ही साथ उन लीडर्स को भी रिलीज़ दे जो मतलब जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। और स्टूडेंट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीएम शेख हसीना जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो ये नहीं चाहते, वो पीएम शेख हसीना जी को एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर अब नहीं देखना चाहते थे। पीएम शेख हसीना जी को चाहिए था कि वो स्टूडेंट की डिमांड को सही से सुनती, उनकी बातों को सही से समझती और उनके रिफ़ॉर्म की बात करती। लेकिन पीएम शेख हसीना जी ने स्टूडेंट के ऊपर गोली चलवाई, उन कर्फ्यू लगा दिया, कई सारे लोगों को अरेस्ट करा लिया, कितने सारे लोगों की जानें चली गई। इसका तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में हालात अभी भी बहुत ही ख़राब हैं। पीएम शेख हसीना जी को चाहिए कि वो एक बार स्टूडेंट की डिमांड को सुने और उनके ऊपर एक बार सोच विचार करें, क्योंकि ज़्यादा दिन